हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तो आज है तारीख 25 सितंबर और हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के दिन के। तो चलते हैं बिना समय गवाए अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है 25 सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज। 25 सितंबर को कौन से दिन के रूप में देखा जाता है या मनाया जाता है? इसका सही जवाब है वर्ल्ड फार्मासिस्ट्स डे। चलते हैं अगले सवाल पे। विच प्लेयर हैज वन द 2021 IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप? ये पूरे चैंपियनशिप का नाम है, पूरे टूर्नामेंट का नाम है। 2021 में जो हुआ IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप, और इसको जीतने वाले विजेता का नाम है पंकज आडवाणी। अगर बात करें वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की, तो वो भी अभी 2021 में जो हुई थी, उसके जो विनर थे उनका नाम था मार्क सेल्बी, और वो यूनाइटेड किंगडम के प्लेयर हैं, वहाँ से वो बिलोंग करते हैं, और उनका अपने आप में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। वो 4 बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप रह चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है नेशनल पेंशन दिवस विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? किस दिन ये मनाया जाएगा? 1 अक्टूबर को ये दिन नेशनल पेंशन दिवस मनाया जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। लेक टंगाइका इज लोकेटेड इन। क्वेश्चन बहुत स्टैटिक लग रहा होगा आपको कि ये तो जीके स्टैटिक का क्वेश्चन है कि लेक टंगाइका कहाँ लोकेटेड है। इसका जवाब है अफ्रीका में इसकी लोकेशन पाई जाती है। ये न्यूज़ में क्यों है अब वो बताते हैं हम आपको। Recently in news, as Save the Children, an independent organization for children, has started that significant rise of Lake Tanganyika due to climate shocks has led to 84% of internal migration in Burundi. तो बुरुंडी जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जगह है अफ्रीका की, एक छोटा सा प्लेस है जहाँ पर ये लेक टंगिका लोकेटेड है, और इस समय जो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इस तरीके के हैं कि लेक टंगिका का जो वाटर राइज है वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक हो चुका है, जिसकी वजह से जो बुरुंडी के और उसके आसपास की जगह के लोग हैं, 84% लोग इंटरनली माइग्रेट कर चुके हैं, दूसरी जगहों पे जा चुके हैं, सुरक्षित जगहों पे जा चुके हैं। इतना वाटर राइज हो चुका है लेक टंगिका में, इस वजह से ये अफ्रीका का लेक टंगिका जो है वो न्यूज़ में है। चलते हैं अगले सवाल पे। हु वन द 2021 गोलकीपर अवार्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब है फुमजिले मलाबो एंग्यूका। तो ये जो है फुमजिले मलाबो, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? इसका आंसर आप हमें बताएंगे। ये आपका छोटा सा होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइएगा, हम आपके आंसर को पिन करेंगे। बात करें कि जैसे गोल कीपर अवार्ड है, वैसे एक चेंज मेकर अवार्ड होता है 2021। वो किसने जीता था? तो वो जीता था फेरोज फहदा बीदर ने। ये जो है महिला जो है, इनको चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से, जो मिलता है हर साल। आपका सवाल ये है कि जो फेरोज फैजा बीदर जो हैं, इनका वर्क क्या था, किस काम के लिए इनको चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था? चलते हैं अगले सवाल पे। वाणिज्य सप्ताह इज सेलिब्रेटेड बाय विच मिनिस्ट्री इन इंडिया? तो वाणिज्य का अर्थ अपने आप में होता है कॉमर्स, इसलिए इसका सही जवाब है कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। चलते हैं अगले सवाल पे। विच स्टेट passed the religious structure protection bill? such an important बिल। आजकल के अगर ध्यान में, आजकल की जो सिचुएशंस है, कंडीशंस, उसको ध्यान में रख के देखा जाए तो मॉन्यूमेंट्स जो हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स, उनका प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस एज वेल एज द पीपल ऑफ सोसाइटी हु आर नॉट अवेयर कि हमें उनको हार्म नहीं करना है। तो एक स्टेट ने ये बिल पास किया है, स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन बिल, रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन बिल। तो ये किसने पास किया है? कर्नाटका ने पास किया है। चलते हैं अगले सवाल पे। ऑथर ऑफ बुक 400 डेज बुक लॉन्च हुई है, वो उसके ऑथर कौन है? इसका सही जवाब है चेतन भगत। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू पैराग्वे? और इसका सही जवाब है योगेश्वर सांगवान। ये भारत के एम्बेसडर बने हैं पैराग्वे देश के लिए। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे इंडियन एम्बेसडर्स अलग अलग कंट्रीज को अलॉट हुए हैं 2021 में, जो कि अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पेपर में ये ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ बता देती हूँ। बुल्गारिया जो देश है, वहाँ के जो इंडियन एम्बेसडर हैं उनका नाम है संजय राणा जी। जो बेलारूस करके जो कंट्री है, वहाँ के हैं आलोक रंजन झा। डेनमार्क की पूजा कपूर बनी है इंडियन एम्बेसडर। तो इंडियन एम्बेसडर को हम हाई कमिश्नर ऑफ द डिफरेंट कंट्री भी कह सकते हैं, या इंडियन एम्बेसडर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे हाई कमिश्नर भी पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से और भी देश है, जैसे इजिप्ट, इराक, अफगानिस्तान। तो आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इजिप्ट, इराक और अफगानिस्तान के जो नए इंडियन एम्बेसडर बने हैं 2021 में, उनका क्या नाम है? चलते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल कह रहा है विच कंट्री बैंड द टेलीकास्ट ऑफ आईपीएल। जो अभी आईपीएल के कुछ मैचेस बच गए थे ड्यू टू कोविड-19, तो वो डिले कर दिए गए थे, वो अभी फिलहाल में चल रहे हैं आईपीएल के मैचेस। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभी किस कंट्री ने अफगानिस्तान में जो आईपीएल का टेलीकास्ट होना था, सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया आपको, आईपीएल का जो टेलीकास्ट होना था वो किस कंट्री ने बैन किया है। इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस लग्जरी क्रूज लाइनर। लग्जरी क्रूज की सेवा शुरू करी है, कौन है ऐसा? आईआरसीटीसी इसका सही जवाब है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन, इन्होंने शुरू की है लग्जरी क्रूज लाइनर। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का मिशन सेट अप फर्स्ट सिल्क यार्न रिप्रोडक्शन सेंटर एट। कहाँ पे सेट किया गया है? उड़ीसा में सेट किया गया है पहला फर्स्ट सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA के एक्सटर्नल ऑडिटर कौन सिलेक्ट किए गए हैं? इसका सही जवाब है GC मुर्मू। चलते हैं अगले सवाल पे। Recently, world's highest electric vehicle charging station is inaugurated in which state? Very important question कि भारत का सबसे ऊंचा यानी कि सबसे हाई एल्टीट्यूड पे, सबसे हाई लोकेशन पे ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो बैटरी व्हीकल्स होते हैं उनको चार्ज करने का स्टेशन सेट किया गया है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में सेट किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुझे एक करंट अफेयर, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो याद आ रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रेंडली एक हाईवे बन रहा है। कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही दौड़ेंगे, ये नॉर्मल मैनुअल व्हीकल्स, ये पेट्रोल डीजल पे वर्क करने वाले व्हीकल्स नहीं दौड़ेंगे, वहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स दौड़ेंगे। और वहाँ हर 20 से 25 किलोमीटर पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी होंगे जहाँ पे आप अपनी गाड़ी रोककर चार्ज कर सकते हैं स्टेशन को। तो बेसिकली ये हाईवे कहाँ से कहाँ तक के लिए, ये सब पहला हाईवे है, हमारे देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे रहेगा। और ये हाईवे रहेगा दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में, ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिसके बीच में ये हाईवे रन करेगा। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ऐसे बहुत से हाईवे हमें देखने को मिले, जो कि एक अच्छा प्रोग्रेसिव मेजर है देश की तरफ। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, सवालों का हो गया है खात्मा, सवाल खत्म हो गए हैं हमारे, और अब हमारे पास जैसे हमने कि कल इंट्रोड्यूस किया था अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में कि हम एक वर्ड ऑफ द डे लाते हैं, एक शब्द ऐसा लाते हैं इंग्लिश का जिससे कि जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं या जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है इंग्लिश को जानने के लिए, वो इन वर्ड्स को देख के एकदम दिमाग में फीड कर सकते हैं। और ऐसे जब हम डेली एक एक वर्ड लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। तो यही हमारा मोटिव था, इसी के साथ हम वर्ड ऑफ द डे लेके आते हैं। आज का जो वर्ड है वो है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग को अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो अनरिलेंटिंग का अर्थ होता है बेदर्द, या कह सकते हैं मर्सीलेस, जिसके अंदर निर्दयी, जिसके अंदर दया नहीं होती है और जो लगातार आपको मतलब अपना कह सकते हैं कठोरता और क्रूरता दिखाता है। तो वैसे जो है इंग्लिश में अनरिलेंटिंग का होता है मतलब कंटिन्यूटी, मतलब एक साथ आप एक टाइम से ही आप जबरदस्ती किसी पे कठोरता दिखा रहे हैं, एक लाइन में दिखा रहे हैं जबरदस्ती, तो वो जो है उसको कहते हैं अनरिलेंटिंग। मैं आपको एकदम इन डेप्थ मीनिंग बता रही हूँ जिससे कि कहीं पे भी अगर ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़े, या CDS के और या UPSC के पेपर में, NDA के पेपर में, जहाँ पे भी इंग्लिश वोकैबुलरी आती है, उस तरह के अगर कहीं कोई सवाल पड़े तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे अनरिलेंटिंग हम फिल कर सकते हैं कि नहीं। अनरिलेंटिंग का मीनिंग होता है कंटिन्यूअल। इसके सिनोनिम्स है यानी इसके पर्यायवाची है कांस्टेंट जारी रहने वाला, कंटिन्यूअस जारी रहने वाला, और एंटोनिम यानी कि विलोम है इंटरमिटेंट यानी रुक रुक कर। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर, थोड़े थोड़े गैप पर। इसका जो एग्जाम्पल हमने सेट किया है, कह सकते हैं कि इसका यूज हम कह सकते हैं एक सेंटेंस में, एवरीवन फॉर हिम वाज एन अनरिलेंटिंग ओपिनियन। उसके लिए, पर्टिकुलर किसी की बात हो रही है कि उसके लिए हर ओपोनेंट, उसका हर जो विद्रोही था वो था अनरिलेंटिंग, कंटिन्यूअस, जो अपने कंटिन्यूअस एफर्ट्स दिखा रहा था उसको हराने के लिए। तो इसीलिए अनरिलेवेंट जो वर्ड है वो कंटिन्यूटी के टर्म्स में यूज किया जाता है, थोड़ा सा मर्सीलेस वाले कंटिन्यूटी के टर्म्स में यूज किया जाता है। तो चलते हैं, इसी के साथ खत्म होता है हमारा वीडियो और विदा लेते हैं आपसे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और इम्पॉर्टेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट लेकर आएँ और आप उनको देखकर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। अगर आप ऐसी कोई भी प्लेलिस्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कौन से टॉपिक या कौन से जीके स्टैटिक टॉपिक या करंट के टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उस पर एक वीडियो अपडेट करें। चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल डेली GS डोज।
दवा रखना